प्यारे बच्चों, कहते हैं कि जब लुकमान हकीम पढ़ लिख कर फारग हो गए तो उनके उस्ताद ने उनसे कहा कि लुकमान, आज एक बकरा ज़िबा करो और उसमें से सबसे अच्छी चीज जो तुम समझो वो हमारे लिए पका कर लाओ। तो लुकमान ने बकरा ज़िबा करने के बाद इसके दिल और जुबान खूब अच्छी तरह मसालों से भून कर उस्ताद के सामने रख दिए। उस्ताद ने जब जायका चखा तो तारीफ करके कहा, बे लुकमान, तुमने कमाल कर दिया, इतना मजेदार पकाया। चलो अब तुम मादे पास हो गए हो। उससे अगले ही दिन उसके उस्ताद ने उसे फिर एक ऑर्डर देकर कहा, अच्छा भी लुकमान, बात सुनो, आज फिर एक बकरा ज़िबा करो और उसमें से जो सबसे बुरी चीज तुम्हें लगे वो हमारे लिए तैयार करके लाओ। पहले की तरह उन्होंने बकरा ज़िबा किया और अब के बार भी उन्होंने दिल और जुबान ही को चुन लिया। लेकिन अब के बार उसने इन दोनों चीजों को इस तरकीब से पकाया कि जुबान मीठी पकाई और दिल को कड़वा पका दिया। फिर इन दोनों को मिलाकर उस्ताद के सामने रख दिया। उस्ताद ने जब चखा तो बड़ा बदमजा था। फिर उनके उस्ताद बोले, लुकमान, ये आज तुम क्या पका लाए हो? हुजूर, आज भी तो मैं वही दिल और जुबान पका कर लाया हूँ। लेकिन कल तो ये दोनों चीजें बड़ी मजेदार थी, लेकिन आज ये दोनों इंतहाई बदमजा लग रही हैं। हुजूर, अब के बार मैंने जुबान को इंतहाई लजीज पकाया और दिल को इंतहाई कड़वा और बदमजा पकाया था। ये सुनकर फिर उनके उस्ताद बोले, लेकिन अगर इनमें से एक चीज मजेदार थी और एक चीज बदमजा थी तो कम से कम खाने में आधा मजा तो महसूस होना चाहिए था ना। ये बात सुनते ही हकीम लुकमान ने फिर अर्ज किया, हुजूर, बात ये है कि जितनी देर तक दिल और जुबान में मुवाफिकत ना हो उतनी देर तक मुनाफिकत की बदमज़गी महसूस होती रहेगी। हम जुबानी गुलामी जितने भी मीठे क्यों ना बन जाएं, लोग हमारे किरदार की वजह से हमारे दिलों में झांक लेते हैं। जब लोगों को हमारी अंदर की हकीकत का पता चलता है तो फिर उन्हें हमारी जुबान की ज़ाहिरी मिठास भी कड़वी लगने लगती है। तो मेरे बच्चों, हकीम लुकमान के उस्ताद ने उसे शाबाश दी और कहा, बहुत खूब, बहुत खूब, जाओ अब तुम मुकम्मल पास हो गए हो। तो मेरे बच्चों, जितनी देर तक हम अपने दिलों में दूसरों के लिए मोहब्बत की मिठास पैदा नहीं करते, हमारी जुबान की ज़ाहिरी मिठास भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कड़वी महसूस होना शुरू हो जाती है।